हम कथा सुनाएंगे, सब बड़ा प्यार से सुनेंगे, फिर हम पूछेंगे कथा कहाँ चल रही थी। जो बच्चा बता देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है? हाँ। मध्याह्नकालीन बेला में हम सभी ने कंस के ब्याह की कथा को सुना था। कंस मामा ने विवाह किया था जरासंध की 2 पुत्री अस्थि प्राप्ति के साथ में। और आज सबको नाचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज हमारे लाला का प्राकट्य होगा ना, आज सबन को नाचना पड़ेगा। आज जितनी माताएं हैं, जितने भैया लोग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा नृत्य करना पड़ेगा कथा में। भाई लाला का प्राकट्य जो होगा, बाजे बधाई नंद द्वारे आज जन्मे हैं कन्हैया रे, नाचे कोयलिया गाए मोर खुश हैं आज गैया रे। कंस मामा का विवाह हो गया। अब कंस मामा का जब विवाह हुआ तो कंस मामा की एक बहन है, नाम है माता देवकी। ये कंस के सगे चाचा की बिटिया है, नाम है इनका देवकी। और देवकी कौन है? अगर हमसे कोई पूछ ले कि देवकी कौन है, तो देवकी जगत माता है। अच्छा, जिस स्त्री के पुत्र भगवान बनकर के आए हो तो वो स्त्री तो जगत माता हो गई ना। हम सबके पिता भगवान हैं और हम सबके पिता नारायण जिनके पुत्र बने हैं, तो फिर वो तो जगत माता हो गई। माता देवकी को कंस अपनी सगी बहनों से ज्यादा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था देवकी को। चाड़ूर को बुलाया, चाड़ूर से कहा, चाड़ूर हमारी बहन के लिए तुम कोई लड़का बताओ। तो चाड़ूर ने कहा, कैसा बताएं? बोला, सीधा साधा बताओ। देखो खुद कितना राक्षस है, लेकिन बहनोई सीधा चाहिए क्योंकि बहन सीधी है। बोला, कोई लड़का बताओ जो सीधा हो, सज्जन प्रवृत्ति का हो। अच्छा, तो चाड़ूर ने लड़का बता दिया देवकी माता के अनुरूप। बोले, महाराज 10 सुत सूर सेन के जाए, ताके हैं वसुदेव कहाए। महाराज, लोहागढ़ के राजा सूरसेन के 10 पुत्र हैं। 10वें पुत्र का नाम है वसुदेव, क्योंकि वो 10वां पुत्र है। बड़ा सीधा है, सज्जन प्रवृत्ति का है। आप चाहो तो विवाह पक्का कर दे। अब विवाह पक्का कर दिया गया, विवाह पक्का हुआ। विवाह बड़ा धूमधाम से संपन्न किया, बड़ा तन मन लगन के साथ उसने अपनी बहन का ब्याह रचाया। विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया, कंस अपनी बहन को इतना ज्यादा प्रेम करता था कि जब विदाई का समय आया तो कंस ने सारथी, सारथी जानते क्या होता है? जो चलाता है रथ। सारथी से कहा, तुम हटो, मैं खुद सारथी बनूंगा आज अपनी बहन के लिए। इतना वो प्रेम करता था देवकी से, खुद सारथी बन गया। और जैसे घोड़ों को हाँकना चाहा, रंग में भंग लग गया महाराज, आकाशवाणी हो गई। और आकाशवाणी क्या हुई जानते हो? जैसे अपनी बहन के लिए रथ हाँकना चाहा, तुरंत आकाशवाणी हो गई, ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल तेरा कुम्भिलाएगा। ओ कंस कंस मत फूल बहुत, यह फूल तेरा कुम्भिलाएगा। विश्वास रखो हाँ, यही फूल तुमको फूल में मिलाएगा।
हो गई। ए कंस, तू जिस बहन देवकी का विवाह करके इतना इतना रहा है, इसी देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान जन्म लेगी वो तुझे तेरे पूरे वंश के साथ यमपुर की हवा खिलाएगी। जैसे आकाशवाणी हुई रंग में भंग लग गया। आकाशवाणी इतनी बड़ी हो गई कि जिस बहन का तुम विवाह करके फूले नहीं समा रहे हो, इसी देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जन्म लेगा जो तुम्हें यमपुर की हवा खिलाएगा। अब आप बताओ, अच्छा आप किसी से बड़ा प्रेम करो और आपको पता चल जाए कि यही हमारा काल बनेगा। कंस ने देवकी के लंबे लंबे बालों को पकड़ा और बालों को पकड़ करके ऐसे पटका महाराज जैसे मानो कोई चीज हो। पटक दिया देवकी को, निकाल ली हाथ में तलवार और बोला कि आकाशवाणी हुई है तेरे बच्चे हमारा काल है। जब तू ही नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होंगे? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे देवकी को मारना चाहा, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा, महाराज ये क्या करने जा रहे थे? अरे महाराज, आकाशवाणी आपने ही नहीं हम सबने सुनी है। आकाशवाणी में कहा गया है कि देवकी का 8वां पुत्र आपका काल है। देवकी तो आपका काल नहीं है ना महाराज। आप देवकी को छोड़ दीजिए, मैं प्रण करता हूँ एक क्या जितनी संतानें होंगी मैं सब आपको समर्पित कर दूंगा। कंस ने कहा छोड़ तो दूंगा, शर्त ये है कि जब तक 8 संतानें नहीं हो जाती तब तक मैं विदाई नहीं होने दूंगा। इस शर्त पर वसुदेव और देवकी के प्राणों को कंस ने बख्श दिया। समय परिवर्तित हुआ। महाराज जी कहते हैं जैसे समय परिवर्तित हुआ, माता देवकी ने गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद प्रथम पुत्र को माता देवकी ने जन्म भी दिया। जैसे बालक जन्मा, वसुदेव जी ने पुत्र को लिया और पुत्र को लेकर के पहुंच गए कंस के पास। महाराज, मैंने प्रण किया था, प्रण के अनुसार पुत्र लेकर आपके पास आ गया हूं, आप मारो या छोड़ो। श्रीराधे बोले महाराज, ये देखो भैया, श्रीराधे श्रीराधे बोले महाराज, मैं प्रण के अनुसार पुत्र लेकर आ गया हूं, आप मारो या छोड़ो आपकी मर्जी है। अच्छा, कंस को दया आ गई। कंस ने जब प्रथम पुत्र को देखा तो कंस ने सोचा आकाशवाणी हुई थी कि मेरा काल 8वां पुत्र है, देवकी का प्रथम पुत्र तो मेरा काल नहीं है। कंस बड़ा खुश होकर बोला जाओ ले जाओ, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। और हाँ, जैसे 8वां पुत्र जन्म ले प्रण के अनुसार इसी प्रकार से दे जाना। नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद जी ने सोचा ये पापी अगर इसी प्रकार से दया दिखाएगा तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और जब तक पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक भगवान आएंगे भी नहीं। क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जी कहते हैं कि भगवान आते कब है? जब जब होई धर्म के हानि, हो बाढ़े अधम असुर अभिमानी। तब तब धरी
अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नारद जी ने सोचा ये पापी अगर ऐसे दया दिखाएगा तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा, और पाप का घड़ा जब तक नहीं भरेगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। तो नारद जी गए कंस के पास। कंस शतरंज खेल रहा था, नारद जी उकसा रहे हैं। नारद जी बोले खेलो खेलो शतरंज, हार तो तुम्हारी पक्की हो चुकी है। कंस ने छोड़ दिया शतरंज खेलना। क्या कह रहे हो देवर्षि? अरे देवर्षि ने कहा मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। एक बात बताओ, दुश्मन को छोड़ करके शतरंज खेलोगे तो हार तो तुम्हारी पक्की होगी ना। कंस ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। तो नारद जी ने एक फूल लिया जिसकी 8 पंखुड़ी थी। नारद जी ने कहा इनको गिनो। कंस ने गिनना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने घुमा दिया फूल को, बोले अब गिनो। फिर गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नारद जी ने घुमा दिया। तो कंस ने कहा घुमा क्यों रहे हो बार बार? नारद जी ने कहा ऐसे तुमको देवताओं ने घुमा दिया है 7वें 8वें के चक्कर में। नारद जी का नाम है घर फरवा नाथ। नारद जी चुगली करें और चुगली में ना फंसे, कोई ऐसा हो सकता है? बदल दिया नारद जी ने मन कंस का। कंस को बताया कि देखो हमने पंखुड़ी घुमा दी, अब क्या पता कौन 7 कौन 8 हो गई। ऐसे तुमको देवताओं ने घुमाया, क्या पता कौन 7वां 8वां बच्चा हो जाए। नारद जी ने बुद्धि बदल दी कंस की। कंस ने कहा जाओ और आदेश दो वसुदेव को तुरंत अपने बच्चे के साथ हमारे आगे हाजिर हो। वसुदेव जी बेचारे फिर आ गए। लो महाराज, कंस ने नवजात शिशु का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर महाराज ऐसे पटक दिया जैसे कोई वस्तु हो, चीज हो। बालक की मृत्यु हो गई कंस के हाथों। आप आज भी अगर मथुरा में जाओगे, मथुरा की जेल में जाओगे, तो जो 6 बच्चे पटक कर मारे थे, आज भी मथुरा की जेल की दीवार पर इन 6 बच्चों के पटकने का निशान है। आज भी वैसे पहरेदारी होती है मथुरा में। आप मथुरा जाओ और कभी गौर करना, 6 सिलाए हैं उन बच्चों के मरने की। 6 बच्चों का खून के दाग आज भी लगे हुए हैं जेलों में। निर्दोष बच्चों की हत्या नारद जी ने जानबूझकर कराई ताकि इसके पाप का घड़ा भरे और गोविंद जल्दी पृथ्वी पर आए। 1 बच्चा मरा, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 6 बच्चों की मृत्यु नारद जी ने जानबूझकर करवा दी। अच्छा, अब छठे गर्भ में है बलदाऊ जी। बलदाऊ जी यानी शेष नाग का अवतार लक्ष्मण जी, और 8वें गर्भ में आएंगे कृष्ण मतलब राम जी, है ना। तो अगर राम लक्ष्मण की जोड़ी नहीं होगी, कृष्ण बलराम की जोड़ी नहीं होगी, तो लीला कैसे होगी। 7वें गर्भ में बलराम जी हैं। अगर जन्म ले लिया तो इनकी भी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए योग माया को भगवान ने आदेश दिया जाओ और ये 7वां गर्भ गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी है, उनके गर्भ में प्रवेश कर दीजिए। गर्भ की अदला बदली कर दी गई और मथुरा में सबन को ये पता चला कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, 7वां गर्भ खंडित हो गया है। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ। श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। छह बच्चों
दी गई। और अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। बोलिए बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। कितना सुंदर समय है। महाराज जी कहते हैं, थी अर्ध निशा घन घोर घटा, बूंदों की तनिक रिमझिमी थी, श्रोतागण यह तो विश्व विदित भादों की कृष्ण अष्टमी थी। आज हमारे लाला का प्राकट्य होने वाला है। कितना सुंदर समय है। देखो, रात्रिकालीन बेला के ठीक 12 बज चुके हैं। बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र लग चुका है। कितना सुंदर समय है। ठाकुर जी आज जन्म लेने वाले हैं। सब देवता आकाश में हाथ जोड़े शांति से खड़े हैं। कब गोविंद अवतार ले, कब हम उनके बाल स्वरूप के दर्शन करें। कितना सुंदर आज समय है। कितना कठोर पहरा, कितनी काली रातें, कितनी काली रातें हैं, ऊपर से गिरे जलधार, भूभार उतारने वाले मोहन ने लिया अवतार। भूभार उतारने वाले मोहन ने लिया अवतार। जब जन्म लिया मथुरा नगरी, पहुंचाए गए गोकुल नगरी। वो 4 भुजाओं वाला, वो भक्तों का रखवाला, जिस रूप को दुनिया तर से वो बालक बनकर आया। जो वर मांगा मैया ने वो पूरा कर दिखलाया। शेष नाग ने की छाया, महिमा अपरंपार, भूभार उतारने वाले मोहन ने लिया अवतार। आज हमारे लाला का प्राकट्य होने वाला है। महाराज जी कहते हैं कैसे प्राकट्य हुआ। आज रात के ठीक 12 बज चुके हैं। कंस को पता है आज देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा। कैसे, कितनी कठिनाई में हमारे गोविंद ने जन्म लिया है। अगर हम भगवान से शिकायत करें कि नारायण तुम हमें इतना कष्ट क्यों देते हो, तो नारायण से पूछो क्या उन्होंने कभी इस जीवन में सुख पाया है। जब तक भगवान हमारे धरती पर रहे हैं लीला दिखाने के लिए, कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कोई समस्या ना आई हो, कोई तकलीफ ना आई हो, कोई प्रपंच सामने ना खड़ा किया गया हो। राम के जीवन से ये जाना, जीवन सा संग्राम न दूजा, राम ही सेवा है राम ही पूजा, जीवन सा संग्राम न दूजा, राम ही सेवा है राम ही पूजा, जीवन सा संग्राम न दूजा। कंस ने 4 गुना पहरेदारी बढ़ा दी। हाथ में हथकड़ियां, गर्भवती स्त्री के हाथ में हथकड़ियां पड़ी हो, विचार करो कैसा जीवन वो जी रही होगी। हमको अगर तकलीफ हो तो हम तो भगवान से शिकायत कर देते हैं, और भगवान की मैया को इतनी तकलीफ थी, गर्भवती थी, प्रादुर्भाव होने वाला था, और गर्भवती स्त्री के हाथ में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां डाली गई थी, कहीं कहीं भाग ना जाए शिशु के प्रेम में। इतना कष्टदायी कंस ने जीवन बना रखा था माता देवकी का। कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ। माता देवकी के समक्ष भगवान चतुर्भुजी रूप में आकर के प्रकट हो गए, और प्रकट हो करके माता देवकी को प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले, मैया जो आंखें बाट देखती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ।
कितने बढ़िया से कह रहे मैया, जो आंखें बाट देखती थी उन आंखों का मैं तारा हूँ। माता देवकी से कहा मैया लो लो कितने बढ़िया से कह रहे मैया, ओ कारागृह की तपस्विनी लो, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। जेल को प्रणाम किया, मैया तुम में दोषी भी आते हैं निर्दोषी भी आते हैं। 11 साल 56 दिन के बाद मैं लीला दिखा के वृंदावन से वापस मथुरा आऊंगा। आप हमारे माता पिता को सुरक्षित रखिएगा, सलामत रखिएगा। ये कृष्ण खुद अपने हाथों से आपके इस कारागृह से अपने माता पिता को मुक्त कराएगा। इतना कहकर हमारे गोविंद लाला बन गए। अब जैसे लाला बने, मैया ने अपने सीने से लगा लिया। आइए हमारे कन्हैया लाला बने हैं, बड़ा भाव से गाइए, इनका स्वागत करिए। आगे की कथा बड़े भाव से सुनेंगे। अभी ये खुशी का माहौल नहीं है क्योंकि कारागृह में भगवान है ना। लाला बन गए हमारे ठाकुर जी। तो सब मिल करके कहो, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब सुहाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब सुहाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरमियान हो, चार भुजा और रूप अनोखा, चार भुजा और रूप अनोखा, ज्योति किरण समान हो, गलवे जंती माला कानों में मुदरिया, गलवे जंती माला कानों में मुदरिया, भयो अजब सुहाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में।
भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। भयो अजब सुहाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। हो भयो अजब सुहाल जायो देवकी ने लाल, देखो जेलन में, जेलन में। महाराज जी कहते हैं लाला का हमारे प्राकट्य हुआ जेलों में और